हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा। आप देख रहे हो सिंपल टिप्स अन्वेषा। अच्छा गाइस, आप में से कौन कौन है यहाँ पर जिनको अचानक से ही वेट गेन हो गया है? You don't know why and suddenly you have gained a lot of weight. You feel lethargic, tired, you feel bloated all the time. At the same time, आप बहुत खा भी नहीं रहे हो, आपको भूख भी नहीं लग रही है. You feel that क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये? तो आपको शायद एक डिजीज है और शायद आपको ये पता भी नहीं. इट कैन बी अ साइन ऑफ थायराइड. आज की वीडियो में हम बहुत सिंपली इजीली डिस्कस करेंगे कि थायराइड है क्या, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आप इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, एंड एक एंड में मैं एक टेंटेटिव एग्जांपल सैंपल एक डाइट प्लान बता दूंगी अगर आपको वेट लॉस करना है विद थायराइड. यस, थायराइड से भी आप वेट लूज कर सकते हैं. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है, बहुत लोग कर रहे हैं. बट एज यू ऑल नो, वेट लॉस नीड्स टाइम, पेशेंस एंड डेडिकेशन. मैंने कुछ दिन पहले पीसीओडी पीसीओएस पे भी एक वीडियो डाली है. अगर आपने नहीं देखी है वो वेट लॉस विद पीसीओडी पीसीओएस, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू वेरी सिंपली, जितना इजीली मुझसे हो सके. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थायराइड ये है क्या? सुना तो सबने होगा, बट है क्या? तो हमारे यहाँ पर नेक के अराउंड ना यहाँ पर एक ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप का, ऐसे दो लोब्स है. उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड. इसका मेन रोल है टू कंट्रोल द एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ योर बॉडी. इसका मतलब क्या है? मतलब हमारी बॉडी एनर्जी को कैसे यूज करेगी उसका रोल फंक्शन देखता है थायराइड. सो आपकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, राइट फ्रॉम स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वर्किंग आउट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग में जो है थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होती है. मेनली जो दो हार्मोन्स है T4 एंड T3. अब जब ये थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा या थोड़ा लेस प्रोड्यूस होगा, दोनों ही इक्वली प्रॉब्लमेटिक है. अब देखो, अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम है, लेस है, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है. हाइपोथायराइडिज्म जो मेजॉरिटी लोगों को होती है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, अचानक वेट बढ़ गई. सेकंड होता है बहुत लेथार्जिक टायर्डनेस है. थर्ड हो सकता है ब्लोटिंग, वेरी वेरी ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, एकदम ओवरऑल हमेशा ड्राइनेस रहती है. स्ट्रेस में रहना, कॉन्स्टेंट डिप्रेस्ड फील करना, गट क्लीन नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हो आप. यू हैव स्लोड डाउन हार्ट रेट. सेकेंड कॉज कैन बी हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें आपकी थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. उससे आपको क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा. मतलब आप पतले होते जाओगे, आपको कॉन्स्टेंटली भूख लगेगी, आपको पफी आइज हो जाएगी, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगी, आपको मसल क्रैम्प्स, मसल सोरनेस, वीकनेस का प्रॉब्लम रहेगा, आपकी हार्ट रेट हमेशा थोड़ी फास्ट रहेगी, कोई इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है. सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस दैट कैन ऑकर अगर थायराइड हार्मोन्स में प्रॉब्लमेटिक है. अब अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएटली जाके टेस्ट करवाना चाहिए. डॉक्टर के पास जाके अपने हार्मोन ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स के टेस्ट करवाने चाहिए. जो मेजर TSH एंड T4 का टेस्ट होता है, उससे आपको डिटेक्ट कर सकते हो कि थायराइड का फंक्शन कैसे चल रहा है, लेवल्स आप डिटेक्ट कर सकते हो. ये तो पता चल गया कि आपको थायराइड है. अब आज के प्लान में हम हाइपोथायराइडिज्म को एड्रेस करेंगे, जिससे वेट गेन होता है. मेजॉरिटी लोगों को इसी का प्रॉब्लम होता है. नाउ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कुछ फूड आइटम्स है जो आप कुछ टाइम तक थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा. क्रूसीफरस वेजिटेबल जितने आपके हो गए, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, देन यू हैव रेडिश, टर्निप्स, सोयाबीन आपको थोड़ा कम करना होगा, राजमा आपको कम करना होगा, टोफू, ट्राई टू अवॉइड बाजरा एज वेल. नाउ यू विल आस्क, व्हाई डू आई हैव टू अवॉइड दिस फूड्स? बिकॉज दे हैव गोइट्रोजेंस इन देम. आप पूछोगे गोइट्रोजेंस क्या है? गोइट्रोजेंस एक कंपाउंड है, ये एक सब्सटेंस है जो बेसिकली आपके थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन को इनहिबिट करती है, राइट? सो वी विल हैव टू अवॉइड दीज फूड्स फॉर सम टाइम. आई डोंट हैव टू से दिस आउट लाउड, एवरीबॉडी नोज. आप जंक फूड, शुगर फूड्स, ये सब बिल्कुल नहीं ले सकते अपने डाइट में जब आपको थायराइड होता है. सो बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग फूड दैट आर प्रोसेस्ड. Always you'll need to know if a food is processed or not once you go through the ingredient list at the back of it. Do not try to take too much of caffeine. So ये आपको थोड़े अवॉइड करने हैं. अब क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हो डाइटरी चेंजेस जो आप ला सकते हो? Have a lot of other kinds of fresh fruits and vegetables in your diet apart from the ones I said that you can't have. बाकी जो seasonal fresh fruits and vegetables है, आप इनको ले आइए. Secondly, what you can do is definitely have protein sources in your diet. Like if you are a vegetarian, you milk, buttermilk, curd, पनीर. नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑफकोर्स एग्स, चिकन, फिश. बैलेंस डाइट पे फोकस करना बहुत जरूरी है. एंड स्लीप को तो आपको मेंटेन करना ही है, वरना थायराइड का कोई
और मतलब स्ट्रेस जब तक दूर नहीं करोगे तो कितना भी डाइट कर लो, कितना भी आप प्रॉपर मील्स ले लो, अगर सोते नहीं हो टाइम से, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो ज्यादा काम नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। तो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर प्लीज अंडरस्टैंड, अगेन लाइफस्टाइल इम्बैलेंस प्रॉब्लम, अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है थायराइड, ठीक है। ओके गाइस, जो ये एग्जाम्पल थायराइड का डाइट प्लान है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 1250 to 1350 किलो कैलोरीज का होगा। इसमें मैं आपके लिए वेजिटेरियन ऑप्शन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन भी दे दूँ, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। यू कैन डेफिनेटली चूज, जस्ट थ्रू आउट द डे आप कैसे स्पेस आउट कर सकते हो अपने मील्स को। लेट्स गो टू द किचन एंड लेट्स सी द फर्स्ट रेसिपी। You can start your mornings with ACV water or overnight soaked coriander water. Now let's move on to breakfast. I'm making besan oats chila for breakfast. Keeps me energetic throughout the day. Taking half cup rolled oats, hence becomes a nice fine oats flour which can easily be blended. Then I'm taking half cup besan, adding to it. Then just add any vegetables of your choice, the more the merrier. उसके बाद I'm going to add salt, some turmeric powder and red chili powder. Then gradually I'm going to add some water to it and whisk everything properly. Make sure that you make the consistency not too thick or thin and there should be no lumps. Then take a tawa, add some oil and spread the batter. Make it on a flat flame. Flip when done and serve when hot. Serve it with your favorite chutney or curd. For my mid morning, you can either take a bowl of watermelon or any seasonal fruits. I am making watermelon cooler. This recipe I have already shared थोड़ी दिन पहले, summer drinks that you can enjoy. इसका मैंने पल्प नहीं निकाला है, ये विद द पल्प है, डीसीड करके बनाया है। ऊपर यहाँ पर लिंक होगा, आप देख लेना ये वाटरमेलन कूलन कैसे बना के आप एंजॉय कर सकते हो इस गर्मी में। Now let's move on to a lunch. Lunch I have two options for you, one vegetarian and one non-vegetarian. A nice hot bowl of lunch is one steaming bowl of hot rice, space some delicious छोले करी, छोले चावल मुझे बहुत पसंद है, तो छोले चावल और उसके साथ must have one bowl of cut salad. For my non-vegetarian people, I have rice, kakri, dal and there's a fish fry there. Now both veg and non-veg people can add buttermilk or curd after this. Moving on to evening snack if you are hungry. So today I am sharing this drink. This is सत्तू ड्रिंक। ये बहुत टेस्टी होता है, समर के लिए परफेक्ट होता है, बॉडी को ठंडा रखता है। कुछ नहीं, 2 टीस्पून सत्तू पाउडर लिया और पानी में मिला के ले लिया। इसके बाद हम बनाएंगे डिनर। डिनर में आई एम गोइंग टू मेक अ चटपटा ग्रीन सैलड विच इज़ पनीर सैलड. Of course, I'm taking 60-70 grams of paneer here. Now, this same thing you can make with chicken also if you are a chicken lover, non-vegetarian. अब I'm adding this homemade green chutney जिसमें mint coriander है and garlic है, lemon juice है, and I've added salt, pepper and some chili flakes to it. अब पनीर को सौटे करना है अच्छे से. This will take some time. बट मेक श्योर दैट यू गिव सम टाइम कि अच्छे से पनीर सॉटे हो जाए. अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं. आफ्टर फ्यू मिनट्स जस्ट फ्लिप द पनीर एंड सी दैट इट इज़ नाउ गेटिंग कुक्ड फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ ऑयल व्हेन मेकिंग दिस बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा ऑयल चाहिए नहीं होगा. Now once the paneer is cooked from both sides, I'm going to remove them and let them sit and I move on to making my salad. Salads के लिए I'm taking onions. Of course you can take any vegetables of your choice. And I'm going to add some capsicums. You can add any green, yellow, bell peppers. I'm adding carrots to it. And then I'm going to saute them lightly. I'm adding some boiled corns to it for a sweet flavor. Then some salt to taste, some pepper, some green chili flakes and some herbs of my choice. I'm going to use oregano and basil, fresh basils. Finally, for some extra crunch, I'm adding टीस्पून ऑफ सेसमी सीड्स. इससे बहुत अच्छा एक पंच मिलता है आपके सैलड्स को. प्लीज़ ट्राई सेसमी सीड्स ऑन योर सैलड. मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड देन लाइटली इसको सब कुछ एक साथ सॉटे कर देंगे. एंड देन माई ऑलमोस्ट सैलड इज़ रेडी. I'm just going to add the पनीर जो पहले सॉटे करके रखा था और बहुत लाइटली एक साथ मिक्स कर देंगे. And that's it. Your paneer mint salad is ready. Please enjoy it and I know it's very tasty. You have to try this recipe. चिकन के साथ भी सेम तरीके से बना सकते हो. वैसे रात को आप एक ग्लास ग्रीन टी या कैमोमाइल टी लेके सो सकते हैं, बट अगर रात को आपको भूख लगती है तो स्मॉल ग्लास ऑफ वार्म और ल्यूक वार्म काउस मिल्क लेके भी सो सकते हैं. ओके, सो दैट वाज इट. आई होप यू एंजॉयड दिस सैम्पल डाइट प्लान. मैंने बहुत सारे रेसिपी शेयर किया है आपके साथ.
ये रेसिपीज को आप जरूर ट्राई करें. So always try to wrap up the dinner before 2 to 3 hours before your bedtime at least. Now moving on to some very important points. If you are suffering from thyroid, the workout बहुत जरूरी है to improve your metabolism. How will you do that? One very good way to start it is yoga. Next, आप जो कर सकते हो अपने steps, walking. Walking is a very underrated but a very good form of exercise to improve your metabolism. ठीक है, but हाँ, lazy walk नहीं चलेगा. It has to be a brisk walk. ठीक है, this is a good way to start with. Slowly your thyroid hormone levels are improving. You see, you can definitely pace up your workout schedule. ठीक है. Second, जैसे मैंने बोला, कैफीन, टी, कॉफी, इसको थोड़ा कम करना है. इवनिंग्स में आप इनको कंज्यूम ना करें, क्योंकि सोना अपने ढंग से है. तो मेडिटेशन कर सकते हो आप, मेडिटेटिव म्यूजिक सुन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ. लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मुझे पता है कि आज के जमाने में एवरीबडी इज बिजी विद वर्क, विद ऑफिस, विद घर, विद बेबीज, विद हस्बैंड, विद देमसेल्व्स, विद सोशल मीडिया, विद सो मच डिस्ट्रैक्शंस गोइंग ऑन. मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट इज वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन थायराइड. ओके, बहुत लोग होते हैं जो अपने वेट को कंट्रोल कर लेते हैं, थायराइड लेवल्स को ठीक कर लेते हैं, फिर उनको वापस से नहीं होती है इसकी प्रॉब्लम. तो आपको एक लाइफ लॉन्ग, एक बैलेंस्ड, होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए रादर देन एनी क्विक फिक्स सोल्यूशन. जैसे अब मान लीजिए, जैसे 10 to 15 kg लूज करना है आपको, तो आप अपने आप को आराम से 6 to 8 मंथ का टाइम दे सकते हैं, और आई गो अ लिटिल बिट फॉरदर से 6 to 10 मंथ का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि थायराइड में वेट लॉस थोड़ा स्लो होता है, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. हैव सम पेशेंस बट बी कंसिस्टेंट. लास्टली, मेडिकेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मेडिसिन हमेशा आपको खाली पेट सुबह लेनी होती है, और उसके आधा घंटा या 1 घंटे बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना होता है. ऑफ कोर्स योर डॉक्टर विल मेंशन ऑल दैट फॉर यू. लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, एंड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और किस टाइप की वीडियो आपको देखने हैं मेरे पास इस चैनल पे. चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट टू कंसल्ट मी, एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय.